हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हो ब्लडी स्कैरी। आज फिर से आप लोगों के लिए आई हूं मैं, और दिल्ली की एक लोकेशन है, वहीं पे हम आए हैं और हिस्ट्री तो अंदर जाके बता ही देंगे। साथ में है मिस्टर राहुल। हाय गाइस, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज जो है ना हिस्ट्री ऊपर जाके बता देंगे। और कैमरे पे है मिस्टर विकास, मेरा ब्रदर है, तो मैं भी आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ एक बार। और कैमरा आज मैं ही पकड़ने वाली हूँ, तो आपको हिस्ट्री ऊपर जाके बताएंगे, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो हाय गाइस, आज हम दिल्ली के लोकेशन पे आए हैं एक नई वीडियो के साथ। तो हम ऊपर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। आज जो स्टोरी है ना, पहली बार आज तक ऐसी नहीं सुनी। हाँ गाइस, अभी ऊपर आपको बताएंगे कि क्या हुआ, कि ऐसा भी हुआ है। हम खुद आश्चर्यचकित है और हमारी खुद दिल दहला हुआ है ये स्टोरी सुन के। ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं, आपको बताऊँ सारी चीज़ें। एक बार मैं इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेती हूँ ठीक से ना। कोई बात नहीं, चलो। मुझे आप लोग चाबी दे दीजिए। लगी दूंगी आपको? नहीं, नीट बोल रहे थे उसने? हाँ जी, फर्स्ट पर आया था उन्होंने, फर्स्ट पर। हाँ। चलिए राहुल, थोड़ा सा देखें। आओ नीचे जी, आओ। आ जाइए नीचे। ये वो घर, हाँ यही था। मैं आपको ना हम आज इस घर में क्यों आए, किस लिए आए, ये मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ अभी, ठीक है? कि इसके पीछे स्टोरी क्या है, हम यहाँ किस लिए आए हैं, क्यों हम ये चीज़ कवर कर रहे हैं। ये चीज़ आज तक सोची भी नहीं थी कि ऐसा भी होता है, ठीक है? ये जो है कब से करीबन 1-1.5 महीने पहले ना यहाँ एक 2 भाई बहन रहते थे, विक्रम और कल्पना, ठीक है? वो दोनों यहाँ स्टडीज करने आए थे दिल्ली। वैसे उनके जो पेरेंट्स हैं वो बाहर रहते हैं, बैंगलोर। हाँ बाहर रहते थे, तो उन्होंने यहाँ भेजा हुआ था अपने उनको पढ़ने के लिए। तो गाइस थोड़ा सा पास आ जाइए दोनों, तो ठीक से बन जाएगी। ठीक। हाँ। तो गाइस पता है क्या हुआ, करीबन 1.5 से 2 महीने पहले की बात है, जब ये जो कोविड-19 जो चल रहा है, कल्पना जी जो है वो पॉजिटिव हो गई थी, कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, ठीक है? कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, तो उन्होंने अपने आप को ना आइसोलेट कर लिया था, ठीक है? और उनका टेस्ट आया था, वो पॉजिटिव आया था, पर उनके घर वाले कहते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि पॉजिटिव या नेगेटिव है, ठीक है? खाली उनके जो है हल्का सा फीवर था, ठीक है? सिम्टम्स तो बहुत ही कम थे, सिम्टम्स बहुत ही कम थे, पर पता नहीं उनकी जो है ना हालत 3-4 दिन बाद खराब हो गई। 3-4 दिन बाद हालत खराब हो गई, तो उसके जो भाई है ना, जो उसका भाई जो था, उसके भाई का नाम था विक्रम। हाँ हाँ। तो विक्रम जो है ना घबरा गया, और उसने जो है किसी के थ्रू जो है और कहीं हॉस्पिटल में जो है अपनी जो है सिस्टर को एडमिशन करवा दिया, ठीक है? हाँ हाँ। तो एडमिशन कराने के बाद क्या हुआ कि वो यहाँ पे बताया गया था कि वो यहाँ पे अलग से कुछ टाइम रहे थे। थोड़ा अलग सा है, अजीब सा गरम बहुत है ना? है ना? ये गर्मी तो खैर बंद होने की वजह से, बट मतलब एक ऐसी जगह पे होगा तो अपने आप मन वाइब्स आ जाती है, वो हाँ। नेगेटिव वाइब्स। हाँ। कुछ हो जाता है। अब ये साइकोलॉजिकल है या कुछ भी हो सकता है, वैसे कुछ नहीं पता, बट नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है, नहीं लिटरली, है ना? तो गाइस फिर क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। तो जब उन्होंने हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा दिया ना, तो ज़्यादा वो 3-4 दिन ही सर्वाइव कर पाई थी कल्पना जी। उसके बाद जो है वो जो है हॉस्पिटल में ही एक्सपायर्ड हो गई है, और वहीं से उनका जो है ना सारा पोस्टमार्टम भी वहीं पे हुआ, सब कुछ वहीं हॉस्पिटल वालों ने ही शमशान घाट पहुंचाया, और वहीं उन्होंने जो है उसकी बॉडी को दाह संस्कार किया। और दाह संस्कार करने के बाद जो है ना खाली अगले दिन जो है उनकी अस्थियां दी थी कि ये उनकी अस्थियां हैं। हाँ। पहले तो फिर उसके जो है बेंगलोर से उसके मदर फादर भी आ गए, उसके जो दिल्ली में रिलेटिव्स थे वो भी आ गए, ठीक है? देखो गाइस काफी शॉकिंग न्यूज है ये कि किसी की 22 साल की जवान लड़की एकदम से, बहुत शॉकिंग है। और ये सीरियसली हम लोग वीडियो लाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन हम ये वीडियो लाना चाह रहे थे, बट थोड़ा सा ये है कि क्या रीजन है
क्या पता हम किसी की मदद कर पाए। रीजन इसके पीछे बहुत ही मतलब इसको बोलेंगे आप भी सोचोगे बहुत शॉकिंग रीजन है। रीजन आपको राहुल जी बताएंगे रीजन क्या है। इनका एक ब्रदर है जो कि बहुत डिप्रेशन में है। हम सिर्फ उनकी हेल्प करने के लिए जो ये वीडियो शूट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या हुआ था, पहले तो वो सारे जो पूरा परिवार जो पूरी फैमिली जो है सदमे में आ गई थी, और गाइस सदमे में आई थी ना तो मुझे विश्वास नहीं हुआ क्या हुआ, और जो है बहुत ही ज्यादा दुखी थे, बहुत ही परेशान थे। मतलब बेसिकली क्या है ना, उनकी 22 साल की जवान जो बेटी थी उनसे उनको मिलने भी नहीं दिया गया। समझ रहे हैं आप, सिर्फ 5 दिन वो हॉस्पिटलाइज हुई और उसके बाद वो वहीं से उनका अंतिम संस्कार हो गया। सिर्फ उनको लोटे में लाके उनकी अस्थियां दे दी गई। तो ये एक माँ बाप के लिए बहुत शॉकिंग होता है गाइस, सीरियसली। ठीक है, फिर जो है कुछ दिन निकलने लगे तो एक्चुअली में क्या होता है, जब कोई चला जाता है ना तो पहले जो है आदमी को विश्वास नहीं होता, फिर गुस्सा आता है, फिर वो रिग्रेट फील करता है और धीरे धीरे जो है वो उस बात को मानने लग जाता है। तो ये जो है ना, ये जो चीजें है ना, ये उनके साथ भी होगी। पहले उन्होंने विश्वास नहीं किया, ठीक है, फिर उसके बाद उन्हें गुस्सा आया, गुस्सा आने के बाद फिर जो है वो धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगे। आवाज से थी ना कुछ, आवाज थी कुछ, हाँ मुझे लगा था, तुम्हें भी लगा ना? आहट थी तो मैंने सुनी, बट ऐसा कुछ वॉइस तो मेरे को नहीं पता लगा। मतलब आहट सी कुछ आई। हाँ। तो फिर क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। फिर जब यहाँ वापस जब उन्होंने जब एक्सेप्ट कर लिया कि अब हमारी जो है जो एक परिवार के सदस्य नहीं रहे इस बीच में, तो विक्रम जो है वापस यहाँ आके अपनी जो है पढ़ाई में ध्यान लगाने लगा, अपनी जो स्टडीज करने लगा। वो काफी अच्छी स्टडीज कर रहा था, बताना चाहते वो किसी की तैयारी कर रहा था, बट काफी अच्छी तैयारी कर रहा था। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे ही वो अपना यहाँ पढ़ाई में ध्यान लगाने लगा यहाँ पे, तो पहले तो विक्रम के जो घर वालों ने और जो है उनके जो रिश्तेदारों ने ये बताया कि उसको रात को सपने आते थे और सपने में ही आता था कि कल्पना जी जो रो रही है, चिल्ला रही है और बार बार ये कहती है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। पहले तो विक्रम ने थोड़ा इग्नोर करना सोचा कि शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, ये हो सकता है कि ज्यादा सोच रहा हूँ, बट धीरे धीरे जो है ना ये इंसिडेंट बढ़ने लगे। और ऐसा भी बताया गया है, मतलब कि मेरे को पता लगा जो हमें इन्फॉर्मेशन आई थी कि जो उनकी बहन थी ना वो रोती थी, मतलब अंदर जो कमरा है जो उनका बेडरूम था, ये उनकी रोने की आवाज आती थी। एक्चुअली में ये किसी को नहीं पता मेरे वालों को कि डिप्रेसिव कैसे हुआ, क्योंकि वो यहाँ अकेला रहता था गाइस, वो अकेला रहता था। अब जो उनके घर वालों ने जो ये बात बताई, उनके घर वालों ने बताई कि वो ये भी कहता था कि रात को मेरी बहन अभी अंदर कमरा है, कह रहा रोने की आवाज आती है, वो रोती रहती थी और बार बार ये कहती थी मैं दर्द हुआ था। और इस चक्कर में विक्रम जो है ना बहुत डिप्रेसिव हो गया, वो डिप्रेशन में है आज। वो जो है उसकी जो है मानसिक संतुलन सही नहीं है। और गाइस इवन जो लेडी जो मतलब जो कल्पना जी थी वो सिर्फ 22 साल की थी एंड इवन वो हायर स्टडीज कर रही थी। समझ रहे हैं, वो हायर स्टडीज के लिए ही दिल्ली आए थे। अगर हमें जो है किसी स्पिरिट से बात करनी है, किसी स्पिरिट से बात करनी है, या कुछ मिलना हो या कुछ नेगेटिव एनर्जी से फील करना हो, ठीक है, आज हम इस घर में रहेंगे, देखते हैं या क्या होता है क्या नहीं होता, क्या फील होता है, ठीक है, क्या हमें कुछ मिलेगा, क्या कुछ कर पाएंगे हम, ठीक है। और यहाँ तो मतलब मेरे को थोड़ा सा जब अंदर घुसते ही फील हो गया था कि हाँ कुछ तो नेगेटिव है यहाँ पे, मतलब जैसे बोलते हैं एक अपने आप ही हल्की सी पता लग जाता है कि हाँ कुछ है होनी चाहिए। एक बार हम अंदर चल के देखेंगे कुछ था क्या यहाँ क्या लाइट से ज़्यादा आई हुई है। वैसे तो पिछले 1.5 महीने से वो यहाँ पे नहीं रह रहे हैं गाइस। अभी हमने इस K2 का यूज पूरे घर में, इसको हम पूरे घर में यूज करेंगे, देखते हैं कहाँ हमें जो है एनर्जी मिलती है। Exactly. ठीक है, अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी है तो इसके थ्रू जो है आज हम उस स्पिरिट से बात करेंगे, अगर वाकई में कोई यहाँ है तो ट्रू, ठीक है। तो गाइस मैं आपका गेम ऑन कर रहा हूँ अभी, राइट, ठीक है मनीषा जी? हाँ ऑन कर दीजिए। आज मनीषा जी थोड़ा कम बोल रही हैं, थोड़ा सा गाइस मुझे ना संभालना पड़ रहा है तो इसलिए मैं कम बोल रही हूँ। ये थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा वीडियो, देखो एक मिनट। हाँ अभी ठीक है, ठीक है। इनको एक बार समझा किलोमीटर का समझा दीजिए कि लाइक कि अगर हम स्पिरिट से बात करते हैं तो बेसिकली अगर गाइस अगर हम कभी भी अगर किसी भी एरिया में स्पिरिट होती हैं और अगर वो हमारे से टच में आते हैं तो इसकी जो ये लाइट कोई भी स्पिरिट से या कोई भी नेगेटिव एनर्जी होती है ना तो इसमें फिर ये लाइटें ब्लिंक करने होती है। ये एक्चुअली जो है ये बेसिकली जो है ना स्पिरिट्स की जो और नेगेटिव एनर्जी की जो वेव्स हैं और इनकी वेव्स है ना, ये इसको कैच कर सकती है। बेसिकली इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है
कि जो स्पिरिट्स की जो नेगेटिव स्पिरिट्स है, जो नेगेटिव एनर्जी है, जो कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या कहीं भी होती है, तो ये जो है उनकी वेव्स को कैच कर लेती हैं। ये एक मीडियम है। बेसिकली हम लोग इसके बिना भी हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ स्पिरिट है कि नहीं, पता लगा सकते हैं, बट ये और आप लोगों के लिए हम लोग फिर भी ये यूज़ कर रहे हैं। तो एक बार पूरे घर में घुमा लेते हैं, गेटो मीटर देखते हैं, क्या पता कुछ मिले ना मिले। ठीक है, ये देखिए यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इधर एक बार देखो ना, देखो नीचे देखिए तो देखो, इनको दिखाओ कैमरे में। बिल्कुल आप गाइस देख सकते हो कि यहाँ पे एक ही लाइट ब्लिंक हो रही है अभी। अगर नेगेटिव एनर्जी होती है तो ये 3 लाइट्स या 4 लाइट्स ब्लिंक होंगी इस पे, बट स्टिल अभी आप देख सकते हो पूरे घर में ये अभी एक ही लाइट है जो अभी हम लोगों को दिख रही है, क्योंकि ये स्टार्ट हो रखा है। अगर इसमें कोई भी लाइट ब्लिंक होती है तो मतलब कि यहाँ पे कुछ ना कुछ। ये वो रूम है। हाँ, ये वो रूम था, और गेटो मीटर जो है ना, इसको हम ऑन ही रखेंगे, इसको ऑफ नहीं करेंगे। ठीक है, जिस भी मोड में जब दिखाई देगा, दिखा नहीं भाई? नहीं अभी तो नहीं है सब कुछ। बेसिकली गाइस यही वो रूम है जहाँ पे रोने की आवाज आती थी। एक सेकंड, ये थोड़ा सा ना अंधेरे में ज़्यादा दिखता है। अभी दिख रहा है ना गाइस आपको कि एक ही ग्रीन लाइट है ना। हाँ, ब्लिंक नहीं होता ना, ब्लिंक होता है अगर नेगेटिव एनर्जी होती है ना, कोई भी होती है स्पिरिट, तो ये ब्लिंक होता है ऑटोमेटिक। देखना मुझे हल्की सी आर्ट से है इसमें। वो कभी कभार टच करने से भी होता है, हल्का फुल्का अपना हाथ लगता है तो थोड़ा बहुत गाइस ब्लिंक होता है, और वो नॉर्मल होता है। नहीं यार अभी तो मतलब यहाँ वो होता है। हमने चारों तरफ घुमा लिया है। नहीं मुझे तो यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा। हाँ दिख रहा है वो आराम से। ये बाथरूम है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सो गाइस यही ये 2 रूम्स ऑफ फ्लैट है, मतलब घर जो भी है ये है, और यहाँ पूरा घुमा दिया हमने। अभी तक तो कुछ ब्लिंक नहीं हो रहा है इस पर। और बाकी मुझे पता नहीं क्यों इस कमरे में आके एकदम से ना कुछ आहट सी महसूस तो होती है, पता नहीं मतलब मुझे लग रहा है या फिर आप लोगों को भी फील हो रहा है मेरे को एक बार। थोड़ा सा रूम भी थोड़ा सा अलग टाइप का ही है मेरे हिसाब से तो। यार कुछ होना तो चाहिए, जरूर ऐसी बात नहीं है, इतना तो डेफिनेटली उसका विक्रम को ज़्यादा ठीक नहीं था। मतलब बिल्कुल उनकी हालत ही ऐसी है गाइस, आपको बता नहीं सकते, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। अदरवाइज हमें वीडियो करने में ऐसा मतलब कि कोई जेन्युइन रीजन है, किसी कोई परेशान है तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने ही हम यहाँ पे आए हैं। ऐसा तो ना हो कि शायद विक्रम का वहम हो गया, ज़्यादा सीरियसली ले गया हो, डिप्रेशन। ऐसा हो भी सकता है, बट एक बार बात करके बुला के देखिए, एक बार चेक एक बार पूछेंगे बनी क्या पता तो क्यों। बिल्कुल। अगर यहाँ कोई है, चाहे वो कल्पना जी स्पिरिट हो या कोई और हो, कोई भी, तो प्लीज आ जाइए, हमें आपसे बात करनी है। आपसे जो है हो सके तो हम आपकी शायद मदद कर सकें, तो प्लीज अगर कोई है तो सामने आ जाइए, या कोई इशारा दीजिए या कुछ दिखाइए हमें। कोई भी इशारा दे दीजिए। मेरी ख्याल से लाइट तो ब्लिंक नहीं हो रहा अभी उस पर, लाइट तो भी ब्लिंक नहीं हो रही। एक्चुअली होता क्या है, कभी कभार स्पिरिट्स ना रिप्लाई नहीं करते। ओह माय गॉड, ओह गॉड, ओह गॉड, ये ठीक है तो शिट। आपने कैमरे देखा? कैमरे में हाँ आया रिकॉर्ड हुआ है, पक्का रिकॉर्ड हुआ है। इधर आओ जी, देखो संभाल, प्लीज संभाल, आराम से जाना। प्लीज संभाल।
एग्रेसिव स्प्रेड हुई तो दिक्कत हो सकती है। गॉड बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से हुआ है ये। मुझे कैमरा ऑन करिए। ओह शिट शिट। विकास ये को उठाने से ध्यान से मैं उठा रहा हूँ। उठाने ये गिरा कैसे? यार वो तो बड़ी सुनी। सीरियसली हेड्स ऑफ है। ओह गॉड ये एकदम आया है, कैमरे में आया है एकदम, अपने आप ही गिरा है ये। कुछ है यहाँ पे कुछ फिर से गिर सकता हो ऐसा तो नहीं कुछ भी नहीं है ऐसा। देखो यहाँ पे जूम करना नीचे, अरे कबूतर तो मरा हुआ है। एक कबूतर ओह मरा माय हुआ है। गॉड कबूतर भी मरना ठीक नहीं कहते हैं। इधर करा कैमरा। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा एकदम से आया है ये। यार एक बार थोड़ा सा ध्यान मतलब अब तो मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए। पक्का हम जिस मोटिव के लिए आए हैं एक बार हमें बात करनी चाहिए, बाथरूम देखे वो दोबारा से चल। क्योंकि ना इशारा दिया है हमारे को। एक बार बाथरूम अंदर पूरा चेक करना। अभी कोई नहीं है मेरे ख्याल ये सब। सुन इस कमरे में। हाँ इस कमरे में क्योंकि यही जो कमरा है ना जहाँ से मतलब बहुत अजीब था। अभी हम यहाँ पे होके गए हैं, हमने पूछा है कोई है तो नहीं। हाँ बिल्कुल अजीब था और ये। जैसे ही पूछा यार एकदम से मतलब हम तो जब मतलब जाने नहीं राहुल जी अब हमें बात करनी है। अब जिस मोटिव के लिए हम आए हैं, जो लड़का परेशान है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करके जाएंगे। गाइस अब बात करेंगे, हमारे पास कीटोमीटर है, विल ट्राई कि हम कीटोमीटर के जरिए स्पिरिट से बात कर सकें। एक बार हम ट्राई करते हैं, ठीक है, बात करने की कोशिश करते हैं, क्या पता हमें कोई जवाब मिल जाए, क्योंकि हम जो है ना कई सवाल लेके। मैं एक बोलना चाहूंगी कि लाइट्स ऑफ कर देते हैं कैमरे की भी, क्योंकि कीटोमीटर हमने दिखा दिया है, क्योंकि स्पिरिट से ना लाइट ऑफ करके बहुत अच्छे से बात होती है। वो तो मैं इसकी लाइट ऑफ कर देती हूँ ना, ठीक है। ठीक है ना, लाइट ऑफ करने से और स्पिरिट जल्दी से। मैं ये कर देता हूँ। हाँ गाइस हम आपको शॉर्ट ही नहीं दे पाएंगे कि लाइक कंफर्म हम आपको बोलेंगे कि स्पिरिट आएगी, बट वी विल ट्राई, क्योंकि मतलब हमें तो यहाँ पे फील हो रहा है कि हाँ कुछ तो यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है। आप देख सकते हैं कि अभी एकदम से ऐसा सिनेरियो हुआ कि जो कभी कोई सोच ही नहीं सकता, मतलब इवन वी कांट बिलीव दिस कि ये क्या हो गया ना बिल्कुल एकदम से। बिल्कुल ये समझ में नहीं आई कि हुआ क्या एकदम से। और सिर्फ यही है जब बहुत ज्यादा शॉक हो रही है। हम बस निकलने ही वाले थे गाइस और एकदम से ये हो गया, जिससे हमें इशारा मिला कि शायद स्पिरिट भी हमारे से बात करना चाहती है। शायद बिल्कुल शायद बात करते हैं। चलो हम ट्राई करते हैं दोबारा, ठीक है, जैसे हमने पहले ट्राई किया था, कैसे वैसे ही ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या पता कुछ मिले ना मिले। अगर मिल जाए तो उसके किसी की मदद हो तो हम जरूर करना चाहेंगे, ठीक है। थोड़ा रिस्क तो है बट हम सो वी कैन ट्राई। हम लोग बात थोड़ा इसको ना खींचते नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उसका मूड क्या हो। ठीक है, हाँ ठीक है। तो पहला सवाल मैं क्वेश्चन मैं ठीक है। कीटोमीटर का आ रहा इसीलिए है, मैंने लाइट बंद करी है। आ रहा है कीटोमीटर, कीटोमीटर आ रहा है, अच्छे से आ रही है लाइट अब। ठीक है। पहले लाइट ठीक से नहीं आ रही थी। क्या आप कल्पना की स्पिरिट है? क्या आप कल्पना की स्पिरिट है? अगर है तो हमें इस कीटोमीटर के थ्रू प्लीज इशारा कीजिए, हो सकता है हम आपकी मदद कर सकें। सीरियसली लिटरली है कोई इशारा मिल गया, इशारा मिल गया। मैं सवाल चाहूंगा पूछना, क्या आप कल्पना जी की स्पिरिट है? क्या आप कल्पना जी की स्पिरिट है? अगर आप कल्पना जी की स्पिरिट है तो प्लीज हमारे को कीटोमीटर के जरिए गाइस लिटरली यहाँ पे है और जीवन को हमारे से बात करना चाहते हैं, यहाँ पे हमारे से बात करना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे सीरियसली है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे। एक बार इनसे पूछे कि इनका कुछ गलत तो नहीं हुआ? लाइट जला दो, एक बार कैमरे की इसकी लाइट जला देती हूँ, एक सेकंड। जला चाहोगे आप हाँ लाइट? मेरे को तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। हाँ इसकी लाइट जला दो आप प्लीज, क्योंकि अब थोड़ा हम लोगों को इरिटेशन आ गया है। पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार। ठीक से लाइट आ जाएगी। हाँ इस तरह से ही जलेगी, लाइट भी नहीं जल रही मेरे ख्याल से यार। ये जो है। हाँ अभी ठीक है। ठीक है। अब आप पूछ सकते हो। कल्पना जी, आप थोड़ा पास हो जाइए दोनों। कल्पना जी क्या आप यहाँ मौजूद हैं? कल्पना जी क्या आप यहाँ मौजूद हैं? हमें कुछ सवाल पूछने हैं आपसे, हम चाहते हैं कुछ सवाल पूछना आपसे। अगर आप मौजूद हैं तो हमें इशारा करें। यहाँ पे मौजूद है
इशारा हो रहा है यहाँ पे, ओह माय गॉड। इशारा और हो रहा इवन है। वो हमारे से बात करना चाहते हैं, मतलब हाँ। स्पिरिट ऐसे कभी इतनी जल्दी इशारा नहीं करते गाइस, सीरियसली कभी भी स्पिरिट इतनी जल्दी इशारा नहीं करते। मुझे लग रहा है कि वो भी हमारे साथ कुछ है। मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। देखिए, हम ना आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, आप हमें अगर वो चीज सही है तो आप इशारा कर देना, ठीक है। मैं एक और चीज पूछता हूँ, क्या आपके साथ हॉस्पिटल में कुछ गलत हुआ है? कल्पना जी, क्या आपके साथ हॉस्पिटल में कुछ गलत हुआ है? ये आपका परिवार और आपके फैमिली वाले जानना चाहते हैं। प्लीज अगर हुआ है तो हमें इस K2 मीटर के थ्रू इशारा कीजिए। कुछ हुआ है, कुछ बहुत खराब हुआ है, कुछ बहुत वाकई बहुत खराब हुआ है। Oh God. अनबिलीवेबल है ये Guys, literally मतलब अनबिलीवेबल है। can't even believe this, कैसा गाइस सीरियसली मतलब ये एक बहुत बड़ा इशारा है और उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। आई मीन मैं शायद कैमरे पे आ नहीं पा रही हूँ, मेरे घर में ना आप एक बार बोलिए, हाँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ। अब आप बोलिए। तो मैं सीरियसली मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो लाइट आ रही है। ये जो स्पिरिट है ये रियली हमसे बात करना चाहती है और जिसके कहने पे हम ये यहाँ हमसे पे- बात कर रही है। ये सीरियसली कुछ ना कुछ इतना गलत हुआ है उसके साथ, तभी हम लोग इतना आए हैं और बात करने की कोशिश करेंगे। आई होप हम चाहेंगे ये हमारे पीछे भी ना आए और जो भी इसके साथ हुआ है गलत, हम लोग उसका आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप उसके ब्रदर तक हम ये बात पहुंचाएंगे। तो अभी इस स्प्रिट से एक बार और बात करनी मेरे है। मेरे मन में एक सवाल हो रहा हाँ है, बिल्कुल, पूछूं? हाँ मैं पूछता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे मन में एक सवाल हो रहा है, क्योंकि वो पूछना बहुत जरूरी है। मैं बिल्कुल। सोचता आ रहा हूँ कि जैसा कि उन्होंने बताया था ना विक्रम जी ने और उर्गल जी के घर वालों ने, हाँ। कि उसके साथ हॉस्पिटल में कुछ गलत हुआ है, क्योंकि उन्होंने बाद में जो है हॉस्पिटल भी गए थे वो लोग और तफ्तीश करी थी कि भाई ऐसा क्या हुआ था। तो वो बेचारे बेबस हो गए थे, कुछ कर नहीं पाया था। उन्होंने बताया आपका पेशेंट कोविड पॉजिटिव था, उसकी वजह से जो है ये दिक्कत हो यही तो reason है। गई, ठीक है। लंग्स में जो है आपके जो है लंग्स में निमोनिया बन गया, निमोनिया के कारण जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाई और जो है इस वजह से उसको हो गया था, ठीक है। बट ना उनको डेड बॉडी दी गई थी ना कुछ दिया गया था, बट वो बेचारे बेबस थे क्योंकि हॉस्पिटल वाले तो कुछ नहीं देंगे, उनके पास तो सिर्फ वो ये डॉक्यूमेंट्स दे देंगे और वो उनका जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करते हैं। पर मैं एक बार इनसे बात करना चाहता हूँ, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कल्पना जी, क्या आपके शरीर के अंग से कुछ छेड़छाड़ की गई है या नहीं? कल्पना जी, क्या आपके शरीर के अंग से कुछ छेड़छाड़ की गई है या नहीं की गई है? अगर की गई है तो इस K2 मीटर के थ्रू आप हमें इशारा दे सकती हैं, शायद हम आपकी मदद कर पाए। मतलब मैं लाइट चल रही है इसमें, 4 लाइट जलने की बात, 3। ये सच्ची में। बहुत ये बहुत शॉकिंग है और बहुत तगड़ा इशारा है ये, बिल्कुल। वरना आज तक मैंने कभी नहीं ऐसा ऑब्जर्व किया और ये कि इतनी देर तक लाइट चल रही है। कभी ऑब्जर्व नहीं किया। ओह माय गॉड, ये बहुत आप जाके बंद हुई एक मिनट बाद। ये ये देखो फिर जो तो- स्पिरिट है सीरियसली अभी जो ये क्वेश्चन का आंसर है ये बिल्कुल ट्रू है, ये बिल्कुल यस सर। तभी ये लाइट बंद नहीं हुई है अभी तक, आप देख सकते हो। और लिटरली मतलब राहुल जी मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे तो अभी से नहीं आ रहा ना, मेरे को ऐसा फील आ रहा है कि हमने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो हमने उनको इन्फॉर्म लाइक हमारे तक आ गए हैं, कन्वे हो गया कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। और लिटरली ये हम पूछने आए थे हमें पता लगा है और ये हम आगे कन्वे उनके ब्रदर को, ताकि उनका जो डिप्रेशन है, और अगर आपके साथ भी कुछ गलत हुआ है हम विल ट्राई कि आपको इंसाफ मिले। हाँ। और साथ के साथ हम ट्राई करेंगे आपका जो अंतिम संस्कार है वो भी पूरी विधि विधान से हो जाए। बेसिकली हमारा पर्पस था, हम जानना चाहते थे कि एक्चुअली में क्या हो सकता है, क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए था, ठीक है। ये चीज जो भी हुई, ये बहुत गलत हुई गलत बिल्कुल, है, हाँ। ये ठीक है, ये बियरेबल नहीं है, बिल्कुल बेरेबल नहीं। ये बियरेबल नहीं है, ठीक है। और ठीक है, अगर हम एक बार कल्पना जी से बात करते हैं दोबारा। मेरे को कुछ रोने की आवाज सी आई है हल्की सी, मतलब रोने की आवाज तो मुझको आहट सी सुनाई दी है। हाँ लगा था, मुझे भी लगा था। मैं तभी वो दो तीन बार वहां देख रहा हूँ, मुझे ना लिटरली हो सकता है वहम हो ना। है ना। तो एक बार हम कल्पना जी से एक बार बात करते हैं। मनीषा जी अगर आप कुछ बात करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि वो मौजूद है। बिल्कुल, मैं बस यही कहना चाहूंगी। क्या एक बार मैं चेक करके मतलब पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं कल्पना जी से भी यही कहना चाहूंगी, हमारे पीछे मत आइएगा, हमारा जो इंटेंशन रॉन्ग नहीं है बस। और कल्पना जी हम आपकी पूरी मदद करेंगे। अगर हो सकता है आपके संस्कार में कोई कमी रही हो तो कल्पना जी हम आपके परिवार वालों को बोलेंगे, तो विधि विधान से दोबारा जो है जो भी हो सकता है वो करेंगे, ताकि आपकी आत्मा को शांति मिल जाए। और प्लीज एक रिक्वेस्ट हो रहा है आपसे, फिलहाल जो है देखो जो हो गया उसे कोई आवाज आ रही है, रोने की आवाज आई है। भाई मैं आ रहा हूँ यहाँ से भाई, अब नहीं रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, अब नहीं रिलैक्स।
शांत नहीं कल्पना जी, कल्पना जी एग्रेसिव मत होइए, वो एग्रेसिव हो गई है। प्लीज कल्पना जी, प्लीज कल्पना जी प्लीज। ओह माय गॉड, हवा भी बहुत तेज चल रही है। ठीक है कल्पना जी प्लीज, दूसरा रिक्वेस्ट मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा कि प्लीज अपने भाई विक्रम को तंग मत कीजिए, वो वैसे ही बहुत परेशान है। और ठीक है हम आपकी जो है कोशिश करेंगे पूरी मदद करने की, और जो ये बात हमारे बीच में हुई है ये हम पूरे से पूरी जो है इसको फैलाएंगे, पॉपुलर करेंगे, ताकि आगे से ऐसा किसी के साथ ना हो। तो रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे हिसाब से ना अगर वो एग्रेसिव होगी ना, अभी वो रो रही है, हमें निकलना चाहिए। क्या बोलते प्लीज हैं? प्लीज, इवन मैं पहली बार ऐसा आया हूं, मैंने पहली बार ऐसा ऑब्जर्व किया है। मुझे तो गाइस मतलब इवन आई एम फीलिंग कि मेरे को यहाँ से फटाफट निकलना चाहिए गाइस, फटाफट प्लीज। सीरियसली मैं बोल रही हूं, प्लीज कल्पना जी हमारे पीछे मत आइएगा। हमारे गाइस कभी आप देख, अगर प्लीज मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मत ट्राई करना कभी ऐसे कहीं पे जाना है, पर आप प्लीज व्यूअर्स को प्लीज ये ट्राई मत करना। ठीक है हम ट्राई करते हैं, बट वो मे भी एग्रेसिव हो सकती है अभी, तो इससे पहले जो एग्रेसिव हो तो हमें निकलना चाहिए। हमने उनसे बात करी है, अगर गाइस मेरे बाल भी खुले अगर हमारे पास कुछ मदद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आउट सकते हैं। तो हम लोग ये इस वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं और यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। चलो मैं ताला लगा आपको ताला लगाना पड़ेगा मिस्टर राहुल, ये ताला ये रहा, आ जाओ। ताला कहाँ पे? वो रहा उधर सामने है, मैं जाता हूँ, आप नीचे चलो। वो रहा। एक मिनट मैं लगाता हूँ। ये बंद क्यों नहीं हो रहा? ओह माय गॉड, ये नहीं हो रहा। ये वाला ना इधर? ओह माय गॉड, ओह गॉड, नहीं हो रहा। धक्का आ रहा है ना अंदर से, ऐसा लग रहा है ना धक्का आ रहा है। बिल्कुल। ओह शिट धक्का आ रहा है। ओह शिट ओह गॉड, अंदर से धक्का आ रहा है, अंदर से धक्का आ रहा है। बंद करो। ओह माय गॉड, गेट नहीं बंद करने देगी वो। बंद करो। ओह माय गॉड, मैं तो नहीं कह रहा हूँ फटाफट चल लो गाइस, प्लीज मतलब प्लीज चलो यार। सीरियसली बहुत मुश्किल से को गुस्सा आ रखा है उस स्पिरिट को। गाइस मैं सीरियसली स्टॉप कर रही हूँ वीडियो को, और आई डोंट नो कैसे मैं आई हूँ कि नहीं आई हूँ, आई डोंट नो, बट लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेंजर हो गया अभी। इस वक्त इतना नेगेटिव हो रहा है, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हैं, मैं बता भी नहीं पा रही हूँ क्या है। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये क्या है, और इससे हम आगे भी बात करें कि नहीं करें। सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा।